ये है पिक्सल ओएस का एक लेटेस्ट अपडेट हमारे पोको M2 Pro और MI A12 डिवाइसेज के लिए, जिसे फिलहाल मैं 1 डे से यूज कर रहा हूँ। और ये कैसा काम करता है, किस तरीके से बिहेवियर देखने को मिलता है, वो चीज़ आपको पता चलेगी। और इंस्टॉलेशन गाइड प्लस डाउनलोड लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और ये रोम रियली में मेरा फेवरेट है Xiaomi 11 Lite एनी डिवाइस के लिए। बट क्या उसी तरीके से यहाँ पे भी चीज़ें देखने को मिलती है या नहीं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पसंद आता है तो मेरे सभी चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि इस तरह का इंटरेस्टिंग अपडेट आपको मिलता रहे रेगुलर। यहाँ पे आप देख सकते हो एंड्रॉयड 13 आपको लिखा हुआ मिलता है। अक्टूबर 5 का यहाँ पे सिक्योरिटी पैच यूज किया गया है। लीनेज ओएस का कर्नल है। और यहाँ पे आपको पिक्सल ओएस MI A12 दिखाई दे रहा होगा 13.0। बैक आने पे आपको देखने को मिलता है इसका सिस्टम, जहाँ पे आपको मल्टी यूजर अकाउंट देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप फोटो कलर वगैरह फोटोज वगैरह अप्लाई कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। और एंड्रॉयड 13 के सारे फीचर्स यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलते हैं, जो कि हमेशा मैंने आपको शो किया है। बट यहाँ पे जो मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट है पर ऐप का, वो अभी तक सभी ऐप के लिए सपोर्ट नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे फिर भी कुछ एक्स्ट्रा ऐप्स है जो नज़र आ रहे हैं, जबकि किसी किसी में बहुत कम रहता है। जेस्चर्स पे आते हैं तो यहाँ पे क्विक टैप का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, ओपन कैमरा, स्क्रीनशॉट वगैरह, और बाकी वही सारे कॉमन ऑप्शन जो कि आपने मोस्टली देखे हैं। बट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा दिखाई देते हैं, जैसे कि पावर बटन, डबल टैप, प्लेबैक कंट्रोल और एडवांस बूट मेनू वगैरह के ऑप्शंस, जो कि थोड़ा ज़्यादा है और सही भी है, जो कि अच्छा लगा। अनदर यहाँ पे आपको गूगल, डिजिटल वेलबिंग, सेफ्टी इमरजेंसी, प्राइवेसी और सिक्योरिटी, जहाँ पे फेस अनलॉक अभी तक नहीं आया। और इसका पूरा का पूरा लुक आपको पिक्सल ओएस जैसा दिखाई देता है, जो कि गूगल के डिवाइसेज में हमें नज़र आते हैं। तो अभी तक तो फेस अनलॉक आया नहीं है, देखते हैं कब तक आता है। बट यहाँ पे क्विक अनलॉक, स्क्रैम्बल लेआउट वगैरह देखने को मिलता है, और फिंगरप्रिंट हमारा अच्छे से वर्किंग रहता है। वहीं पे डिवाइस की अगर हम बात करें सेफ्टी की, जो कि इनक्रिप्शन है या नहीं यहाँ पे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे डिवाइस हमारा इनक्रिप्टेड रहता है। तो ये आपके लिए अच्छी चीज़ होने वाली है। एंड्रॉयड 13 वाले फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि वॉलपेपर चेंज करने के बाद आपको कई सारे कलर चेंज करने के ऑप्शन मिलेंगे। और यहाँ पे पिक्सल के कई सारे आपको गूगल वाले वॉलपेपर भी मिलते हैं, जो कि आप यूज कर पाओगे। डिस्प्ले के अंदर ऑटो ब्राइटनेस अच्छे से वर्किंग है, टाइम आउट, और यहाँ पे एंड्रॉयड 13 का फीचर्स मिलता है, जो कि कंट्रोल फ्रॉम लॉक्ड डिवाइस वगैरह है। रिफर इफेक्ट्स है, लाइव डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे कलर के ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि वर्किंग है, और रीडिंग मोड भी आपका वर्किंग रहता है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है टैप टू वेकअप, टैप टू स्लीप, फुल स्क्रीन ऐप वगैरह, जहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हमारा एप्लीकेशन फुल नहीं रन कर रहा है या गेम रन नहीं कर रहा है, तो कैसे रन करे। तो यहाँ पे सिंपली आके आप सिलेक्ट कर लेना जिसे आप फुल स्क्रीन है जो रन करना चाहते हो। यहाँ पे साउंड के प्रोफाइल में आपको देखने को मिलता है, ज़्यादा कुछ नहीं, पर यहाँ पे पर ऐप का कंट्रोल दिया गया है। एडिशनल के अंदर आपको वाइब्रेट से रिलेटेड ऑप्शन मिलता है, जो कि कॉलिंग के टाइम में आपका हेल्प करेगा। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है बैटरी, जहाँ पे कोई भी प्रोफाइल वगैरह नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ जितना मैंने यूज़ किया मुझे ओवरऑल सही लगा। बट आगे मैं आपको जो दिखा दूंगा। बाकी वही ऊपर के कॉमन फीचर्स आपको मिल जाते हैं। और रोम की बात करें तो काफ़ी हद तक मैं कहूँगा स्मूथ है, लेकिन आपके पास 6 GB है तो और ज़्यादा बेटर फीलिंग होगा 4 GB वाले के कंपैरिजन में। बाकी यहाँ पे आपको सिंपल कैमरा मिलता है, लेकिन आप अपना फेवरेट वाला Gcam डाल लेना, जिसका वीडियो मैंने काफ़ी टाइम पहले दिया था। और रही बात परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है, तो चलिए चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट हर रोम की तरह इसमें भी फोटो स्टोरेज अनलिमिटेड मिलता है, गूगल वाला, जो कि सही है। डिवाइस सर्टिफाइड है, तो बैंकिंग ऐप आप यूज कर पाओगे। Geekbench फर्स्ट टाइम काफ़ी वीक लगा, लेकिन 1 डे के यूज के बाद, काफ़ी टाइम यूज के बाद यहाँ पे इंप्रूवमेंट नज़र आ जाता है, जो कि मैं कहूँगा सही है, और धीरे धीरे और इम्प्रूव और बेटर होगा। वहीं पे AnTuTu सेम लगा, लेकिन काफ़ी टाइम के यूज के बाद दोबारा मैंने चेक किया तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट है जो काफ़ी हद तक है जो सेम देखने को मिला, जो कि मैं कहूँगा भाई ठीक है दोनों, जिसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि इतना तो आता ही आता है मैक्सिमम रोम्स के ऊपर, जो कि सही है। अनदर यहाँ पे स्टैंड बाय बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 59 से ये मॉर्निंग में आता है 58, जहाँ पे बाकी द रोम 453% का बैटरी ड्रॉप कर रहे हैं। वहीं पे ये रोम है जो हमारा 1% का बैटरी ड्रॉप कर रहा है, जो कि आपके लिए एक प्लस पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 100 पे डाला है और चेक किया CPU टोटल, जो कि आप देख सकते हो नो CPU टोटलिंग दिखाता है, और मैक्स एवरेज, मिनिमम और ग्राफ कितना अच्छा खासा रह जाता है, जहाँ पे कोई भी बैटरी प्रोफाइल या बूस्ट प्रोफाइल नहीं दिया गया। फिर भी यहाँ पे काफ़ी सही रिजल्ट है, जो कि मुझे पसंद आया एक्चुअली में। लेकिन आपका क्या है ओपिनियन, आप कमेंट करके ज़रूर बता देना कि कैसा लगा आपको ये। वहीं पे बाकी सब चीज़ें मुझे काफ़ी हद तक सही लगी है, लेकिन गेमिंग आपका वहीं पे 60 FPS या 90 FPS नहीं रहता है, डिफ़ॉल्ट वाला ही सेटिंग रहेगा, जिसमें आपको कुछ खास एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो नहीं मिलता। लेकिन हाँ, गेम अगर आप करते हो नॉर्मल सेटिंग पे, तो आपको ओवरऑल सही गेमिंग देखने को मिलेगा। और L1 का सपोर्ट भी मिल जाता है, और यहाँ पे कस्टमाइजेशन ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन पिक्सल वाली स्टेबिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, और पूरा फील भी आएगा। बट आप नोटिस करोगे सम टाइम किसी पे मैं क्लिक करता हूँ तो हल्का सा स्टटर दिखाई देता है, ये 4 GB है इसकी वजह से। तो मे भी आने वाले टाइम में ठीक हो जाए और बेटर हो जाए, लेकिन आपके पास 6 GB है ना, तो इसे यूज करते हुए रियली में आपको जो काफ़ी मज़ा आएगा। तो यही सब कुछ था, ज़्यादा कुछ तो यहाँ पे रहता नहीं पिक्सल ओएस के अंदर, लेकिन परफॉर्मेंस लाजवाब का है और बैटरी भी काफ़ी सही है। और रही बात इंस्टॉल गाइड,
तो इसे आपको फ्लैश करना है पीई रिकवरी का यूज करते हुए। तो अगर आप पहले से पिक्सल एक्सपीरियंस का कोई रोम यूज कर रहे हो तो आपके फ़ोन में पीई रिकवरी होगा, तो उसे आप यूज कर लेना। अदरवाइज इस रोम को आप TRP से फ्लैश करो या फॉक्स रिकवरी से और रिबूट रिकवरी कर दो, आपके अंदर पीई रिकवरी आ जाएगा यानी फ़ोन के अंदर। उसके बाद फिर से आप ADB का यूज करते हुए इस रोम को फ्लैश कर लेना, आपका फ्लैश हो जाएगा। क्योंकि अगर आप पीई रिकवरी का यूज करते हो, इसे फ्लैश करते हो ना, तो आपका जो परफॉर्मेंस वो रियल में काफ़ी बेटर रहेगा। और जबकि वहीं पे अगर आप रिकवरी यूज करते हो कोई कस्टम जैसे कि TRP या ऑरेंज फॉक्स, तो मे भी आपको परफॉर्मेंस से रिलेटेड इशू देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और मुझे ऑप्शन दिखाई दिया जो कि सेट का है। ये भी एक तरीके का लॉन्चर ही है जिसमें कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें जो दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पे ये कैसे है क्या है मुझे खुद पता नहीं है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको सेटिंग वगैरह जो देखने को मिलेगा, जो कि आई थिंक मैंने अलग से डाला है या डिफ़ॉल्ट आया है, मुझे ठीक से अभी याद भी नहीं आ रहा। बट हाँ, रोम काफ़ी सही है और मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है, लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको पिक्सल रोम पसंद है या फिर नहीं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लेना आपने नहीं किया है तो।